कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दो नाम आपने कोरोना के दौरान सुने होंगे। और उस वक्त जिस तरह से मीडिया ने ढिंडोरा पीटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन सर्टिफिकेट पर फोटो लगा करके मोदी का वैक्सीन, और यह कहा जाने लगा कि मोदी जी वैक्सीन लेकर के आए हैं। उस वैक्सीन का क्या असर हो रहा है वो एक अलग मौजू है। किस तरह से नौजवान जो है वो मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। हालांकि ये पूरा अभी जांच का विषय है कि आखिर क्या इसका साइड इफेक्ट है या फिर महज अफवाहें हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम देशवासियों को ज़बरदस्ती ये वैक्सीन लगाने पर मजबूर किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और पूरी दुनिया ने मजबूर किया, क्योंकि उस वक्त अगर कोई एयर ट्रैवल करता था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वैक्सीन ज़रूरी था। ख़ासतौर से सरकारी ऑफिसेज़ में अगर आप जाते थे तो कई बार वैक्सीन मांगा भी जाता था, और ये बहुत कंपलसरी हो गया था। इसलिए देशवासियों के लिए मजबूरी था कि इन वैक्सीन को वो लगवाएं। और 2 डोज 3 डोज लोगों ने लगवाई, कुछ लोगों ने 2 लगवाई हैं, और एक अधिकतर संख्या है जिन्होंने तीसरी डोज भी ये लगवाई है, चाहे वो सरकारी डिस्पेंसरी में जाकर, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के लगवाया गया हो। लेकिन अब जो आज चुनावी बॉन्ड का जो डेटा सामने आया है, उसने आधार पूनावाला, जो बड़ा मशहूर उस टाइम हुआ था, जिसको यह कहा जा रहा था कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली, सीरम का मालिक, सीरम के जरिए जो वैक्सीन बनाया गया था, इस वैक्सीन के बनाने वाले मालिक यानी सीरम ने इस चुनावी बॉन्ड में तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन दिया है। और ये डोनेशन की टाइमिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की टाइमिंग और उसके बाद इसके वैक्सीन के प्राइस बढ़ाने की टाइमिंग में जबरदस्त मिलाप दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ट्वीट करते हैं सीरम के मालिक आधार पूनावाला, वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी तरह से मोदी की तारीफ की जाती है, और उसके कुछ दिनों के बाद 3 बार में ये चंदा दिया जाता है। एक बार 3 बार में ये चंदा, चुनावी बॉन्ड जो है वो खरीदे जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो है ये चुनावी बॉन्ड दिए जाते हैं। और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके साथ ही भारत के अभिनव भारत के ऊपर इन्होंने बयान दिया था। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक है। 1 अगस्त 2022 को 40 करोड़ रुपए का चंदा, चुनावी बॉन्ड इनके जरिए खरीदे गए। 2 अगस्त 2022 को 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए के बॉन्ड 17 अगस्त 2022 को खरीदे गए। ये कुल 50 करोड़ 2.5 लाख रुपए का चंदा जो है चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इससे कुछ दिन पहले ही 16 जुलाई को रेट बढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 15 दिन बाद, पहली किस्त जो है वो दे दी जाती है। 16 जुलाई को इनके वैक्सीन के रेट सरकार के जरिए बढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद पहली किस्त जो है वो 1 अगस्त को जारी कर दी जाती है इनके जरिए, और 40 करोड़ के बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। दूसरा बॉन्ड कुछ ही दिनों के बाद 17 अगस्त को, और तीसरा जो है इस तरह से ये खरीदारी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 16 जुलाई को जो रेट बढ़ाए गए थे, कई महीनों तक 150 रुपये प्रति खुराक पर कोविड-19 टीके खरीदने के बाद मोदी सरकार ने कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया। नई खरीद योजना के तहत सरकार कोविशील्ड के लिए 215 रुपये और कोवैक्सीन की एक खुराक के लिए 225 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई। इसके साथ ही अगस्त और दिसंबर के बीच 14,500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक की 66 करोड़ और खुराक की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया। और साथ ही यह ऑर्डर भी दिया गया कि जो टोटल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं दोनों कंपनियां, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये अपनी टोटल क्षमता का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका सिर्फ 25% ही प्राइवेट अस्पतालों को आप बेच सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक को आप बेच सकते हैं। वो भी सरकार के जरिए जो कीमतें, कोविशील्ड की कीमतें 780 रुपये और कोवैक्सीन की 1410 रुपये निर्धारित की गई थी प्राइवेट के लिए। अस्पताल प्रति खुराक 150 रुपये का सेवा शुल्क जोड़ सकता है, यानी 1410 रुपये और 150 और जोड़ करके लोगों को लगा सकते हैं। ये बात
जो है सरकार के जरिए नियम बनाया गया। तो यहाँ भी आधार पूनावाला को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाना, चाहे वो सरकार की खरीद हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये फ़ायदा पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश की गई।